मैं बोर्ड सिंह कंवर दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम बेसिक गणित, जो हम एकदम अच्छा से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक गणित को पढ़ेंगे। आप देखिए दोस्तों, देखिएगा यहाँ कैसे बनता है। चाहे पहले हम क्या करेंगे, माइनस प्लस के बारे में पहले जानेंगे सबसे, क्योंकि माइनस प्लस ही हमारा गणित का पूरा बेसिक होता है। अगर माइनस प्लस हमें नहीं ज्ञान रहेगा तो हमें गणित नहीं बनता है। तो इसलिए दोस्तों हम आज देखेंगे बेसिक गणित माइनस प्लस को। उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस लेवल में चलेंगे। जब तक हमें बेसिक गणित पता नहीं होगा तब तक हमारा गणित नहीं बने। दोस्तों अब यहाँ पढ़ेंगे हम माइनस प्लस खेल को पढ़ेंगे पहले। तो माइनस को हम गुणा करेंगे प्लस से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस होगा दोस्तों, है ना। अब देखिए दूसरा अब क्या है, इसको भी अगर उल्टा करके भी गुणा करेंगे इसको माइनस से, तब भी क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। ठीक है। हाँ दोस्तों आगे क्या है, इधर माइनस को हम गुणा करेंगे माइनस से, हम तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, इतना बात सबको पता है। ठीक, अब माइनस को हम गुणा करेंगे इससे, भाग करेंगे, सॉरी यहाँ क्या करेंगे, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। ठीक, माइनस को माइनस से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। ठीक है, माइनस ही होगा। उसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट है, माइनस को भाग किए माइनस से तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। लेकिन यहाँ माइनस को हम जोड़ेंगे, माइनस को हम जोड़ेंगे किससे, प्लस से, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा। तभी ये माइनस होगा जब संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ क्या किससे ऊपर डिपेंड करेगा, संख्या के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोग को जानना है, जहाँ संख्या के ऊपर ही ये क्या होगा, डिपेंड होगा। अब यहाँ अब देखिए, यहाँ भी प्लस को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे फिर इस किससे, माइनस है, तब भी क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो ये भी माइनस होगा। संख्या के ऊपर ये भी क्या हो जाएगा, डिपेंड हो। अगर संख्या बड़ा हो और माइनस लगा हो तभी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। लेकिन अगर संख्या छोटा हो और माइनस लगा हो तब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। संख्या के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक, ये भी सेम है। ठीक, उसके बाद पांचवा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, अब माइनस को हम गुणा वाला हो गया, इसे भाग भी हो गया, अब क्या बचा है, प्लस भी हो गया, अब माइनस बचा है, इसको हम माइनस करेंगे। ठीक, माइनस करेंगे, माइनस को माइनस से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। माइनस को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा। ठीक, माइनस को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस को हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, माइनस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक, ये माइनस होगा क्योंकि ये संख्या के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, अगर जोड़ेंगे तो सेम संख्या को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। लेकिन सेम संख्या को हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा। ठीक, तो इतना बात याद रखना दोस्तों। ये हो गया हम लोग का बेसिक गणित। ठीक, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हमारा गणित नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब होता है हम लोग उभयनिष्ठ के बारे में पढ़ते हैं। उभयनिष्ठ आप लोग पढ़े होंगे, किसमें, 9 से पूरा 12 तक उभयनिष्ठ के बारे में पढ़े होंगे। मान लो मैं यहाँ 6 + 4 का मैं उभयनिष्ठ निकालूं, तो अब देखिए यहाँ कैसे निकालना। देखो, उभयनिष्ठ मतलब होता है गुणात्मक रूप होता है। जैसे इस संख्या का किसमें कट रहा है, किसमें मतलब गुणा के रूप में निकल रहा है, तो मतलब इसका डबल निकालना है। मान के चलो इसका डबल क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, चलो 2। ठीक, मतलब 2 × 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 3 लिख दो, है ना, प्लस यहाँ क्या है 2, 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2। अब इसको करोगे आगे ही बनाओगे तो वही संख्या हमें क्या होना है, प्राप्त होना है। जैसे इसको कैसे करेंगे, 2 × 6 हो जाएगा। ठीक, 2 × 6 प्लस और 2 2 क्या हो जाएगा, 4। तो फिर वही संख्या प्राप्त हुआ, वही संख्या जोड़ने से गुणा करने से भी क्या होना चाहिए, वही संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ कहलाता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब एक तो होता है तिर्यक गुणा आप लोग पढ़े होंगे, है ना, तिर्यक गुणा। ठीक, तो तिर्यक गुणा में क्या होता है दोस्तों, देखो मान लो यहाँ पे 2/4 लिख दिया हूँ और यहाँ क्या लिख दिया हूँ, 3/4 लिख दिया हूँ। ठीक है, तिर्यक गुणा। तो अब कैसे करेंगे, इससे गुणा इससे करेंगे, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ 2 गुणित क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर 4 गुणित क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर
और 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा में क्या होता है ए, अब इसको काटोगे दोस्तों तो ये भाग के रूप में आ जाएगा, 12 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 होता है और क्या हो जाए और 4 दूनी 8 हो जाता है। इसका छोटा रूप क्या हो जाएगा 3 बटे 2 हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, तिर्यक गुणा के रूप में मतलब बनाना है। ठीक है दोस्तों। मतलब संख्या एक ही संख्या से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। जैसे 4 में काटा तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक, इसको ऐसे काटे हैं, एक ही संख्या होना चाहिए कटने वाला संख्या। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ तिर्यक गुणा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तिर्यक गुणा तो पता होगा, मतलब इसको इससे गुणा करना है। ठीक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एलसीएम, एलसीएम मतलब जानते हो आप लोग, एलसीएम मतलब इसका होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक, नहीं लघुत्तम सॉरी लघुत्तम समापवर्तक पढ़ते हैं, लासा पढ़ते हैं इसको। ठीक, 60 काट में से क्या बोलते हैं हम, लासा बोलते हैं। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है दोस्तों, मान के चलो यहाँ पे 2/4 और यहाँ क्या है प्लस, यहाँ पे 2/4 है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब देखो ए वाला संख्या क्या है हम लोग का सेम है। ठीक है, ए वाला हम लोग क्या है सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे हम 4 लिख देंगे। ठीक, मतलब एलसीएम क्या निकल जाएगा इसका, देखिए इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम मतलब होता है कि मतलब बड़ा रूप, मतलब जैसे इसको क्या करेंगे भाग देंगे, कितने में 4 है मान के चलो, तो 2 दूने 4, ये भी क्या हो जाएगा 2 दूने 4 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 2 एक कम, तो इसका 2 गुणित 2 गुणित बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ 4। तो देखो एलसीएम 4 हो गया। 4 से फिर इसको 2 से भाग देना है, मतलब इसको फिर क्या करना है 2 से भाग देना। 2 से भाग दो क्या है 2 दूने 4, मतलब 2 प्लस फिर 2 दूने 4। ठीक, ठीक है दोस्तों। अब क्या आ जाएगा ऊपर में, यहाँ बराबर है तो ये 4/4 आ जाएगा। इसको काटोगे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ठीक, तो ये सब बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आगे वीडियो अब कल तक पढ़ेंगे दोस्तों। अभी मैं छोटा वीडियो बनाया हूँ, आज का शुरू वीडियो है। अब रोज़ हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और पसंद आया होगा तो आप लोग लाइव एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जितना ही वीडियो आप लोग देखते हो उसको रोज़ करोगे सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।